बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने वाले हैं खोए वाले मटर। आपको बताएंगे ये आप कैसे घर पे बना सकते हैं। नहायत ही स्पेशल किस्म की डिश है, नहायत मज़ेदार बनती है। आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए। जो हमारे नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। खोए वाले मटर बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हम ले लेंगे 1/3 कप घी। ये तकरीबन 80 ग्राम वज़न के अंदर बनता है। और इसके गर्म होने पर इसमें हम डाल देंगे 2 अदद तेज़ पत्ते, एक टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 साबुत काली मिर्च के दाने, 2 अदद इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ इलायची और 4 अदद ले लेंगे हम लौंग और ये भी घी के अंदर ऐड करेंगे। और इन तमाम स्पाइसेस को हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे तरीके से घी के अंदर आ जाए। ये तकरीबन हमने 30 सेकंड तक पका लिया है इन तमाम स्पाइसेस को। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इस पेस्ट को हम उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो तकरीबन इसमें हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक लग जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया था। वो प्याज इस वक्त इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इस प्याज को हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर लेती, लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, उस वक्त तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में तकरीबन हमारे लग जाएंगे 4 से 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज थोड़ा सा लाइट कलर के अंदर आ गई है, लाइट गोल्डन हो गई है। तो इस वक्त इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक है, इसे अपने खानों में आप ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इन्हें प्याज के साथ हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसालों को हमने तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। मटर हमने 1 पाव साफ़ किए हुए लिए हैं और ये ताज़े मटर हैं, ये फ्रोज़न नहीं हैं। मटर को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इन मटर को 1 से 2 मिनट हम मसाले के अंदर भूनेंगे ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर मटर के अंदर आ जाए। तकरीबन हमने 2 मिनट तक मटर को भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप। 1.5 कप पानी हमने डाल दिया है। चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे मटर को पानी के साथ और इसके ऊपर लिड रख देंगे अपनी कढ़ाई के ऊपर और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, हम कढ़ाई से लिड उठा देंगे और चेक कर लेते हैं मटर को। मटर के अंदर अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, ये पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे मटर के अंदर उनको हम रिमूव कर देंगे, इनका पर्पज़ अब पूरा हो चुका है। तेज़ पत्ता हम निकाल देंगे और दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें से रिमूव करेंगे।
और जो 2 सब्ज़ इलायची हमने ऐड की थी वो सब्ज़ इलायची भी इसमें से निकाल देंगे। मटर के अंदर से तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है, तो इस वक्त इसमें हम ऐड कर देंगे दही। हमने 80 ग्राम दही ली है, 1/3 कप, और इसे फेंट के रख लिया था। दही हम ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हमने 2 हरी मिर्च ली हैं और उसको दरमियान से लंबाई के रुख स्लाइस कर लिया है। दही को मिक्स करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। आपके कोई स्पेशल गेस्ट आएँ तो उनके लिए आप ये मटर ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। पराठे के साथ इसे खाएं या रोगनी नान के साथ, नहायत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे आपको। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं, और घी मसाले से अलग होना शुरू हो चुका है। तो इस वक्त डाल देंगे इसके अंदर हम खोया। 100 ग्राम हमने खोया लिया है, बिल्कुल फ्रेश खोया हमने इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम खोया इसमें डालने के बाद हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, उस वक्त तक जब तक खोया अच्छे तरीके से घुल नहीं जाता और मटर के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। खोया बनाने की रेसिपी हमने आपको बताई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ख़ुद भी घर पर बेहतरीन किस्म का खोया तैयार कर सकते हैं। अब इसका आप देख सकते हैं टेक्सचर और कलर नहायत ही खूबसूरत है खोया मटर का, और हमारा ये सालन तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं एक अदद सर्विंग प्लेट के अंदर और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। खोया मटर या मावा मटर बन के तैयार हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ख़ुद भी खाएंगे और खाने के बाद इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रिकमेंड करेंगे। नहायत ही मज़ेदार डिश है, इसे आप ऐसे ही बनाइए। तो दोस्तों ये थी खोया मटर की रेसिपी। आपने देखा हमने चंद मिनटों में इसे बना के तैयार कर लिया और नहायत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।